किसी की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों नमस्कार, आप देख सकते हैं इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में है। जो ठाकुर भानु प्रताप है वो भी मुजफ्फरनगर में आए हैं। पिछली बार मुजफ्फरनगर आए थे तो राकेश टिकैत पे जम के निशाना साधा था, उसके बाद काफी बवाल हुआ था। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि जब ये मुजफ्फरनगर आए हैं क्या कारण है। अच्छा, पिछली बार मुजफ्फरनगर आए थे तो राकेश टिकैत पे जम के निशाना साधा था, अब की बार क्या बम फोड़ने आए हैं? अरे बम फोड़ने आएगा, हम कोई आतंकवादी हैं? आतंकवादी बम फोड़ते हैं। भानु प्रताप सिंह भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मुजफ्फरनगर नहीं, पूरे 75 जिलों में घूमूंगा, फिर 22 प्रदेशों में घूमूंगा। पूरे भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, एक जगह का नहीं हूँ। दूसरी बात यह कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी से फंडिंग नहीं लेता। कुछ लोग जो फंडिंग लेने वाले हैं मेरे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। एक दिन मैं राजनाथ के पास गया तो उड़ा दिया, राजनाथ से पैसा ले लिया। हमने की फिर हमने कहा अब हमने की इसको काट कैसे करें? मैं सीबीआई जांच करवाओ, सीबीआई जांच करवाओ और हमारे पास पैसा हो तो वो सारा पैसा सरकारी खजाने में हो और हम आजीवन जेल में हो। और जिसके पास 30 साल पहले क्या था अब क्या है, इसकी जांच करे सीबीआई। और जो अवैध पैसा हो वो सरकारी खजाने में हो, पूरे परिवार का, हमारे हो तो हमारे परिवार का, उनका हो तो उनके परिवार का, और वो जेल खाने में हो। लेकिन कल मैं एक डिबेट देख रहा था जिसमें धर्मेंद्र मलिक कह रहे थे कि कौन है भानु? भानु किसान नेता नहीं है। अगर किसान नेता है तो चिल्ला बॉर्डर से क्यों गए? भानु वो है कि जो भानु से उल्टी सीधी बात करेगा उसका कान पकड़ के तान देगा, आवाज नहीं निकलने देगा। भानु कौन है? भानु कौन है? ये धर्मेंद्र मलिक और राकेश टिकैत क्या जानेंगे भानु को? भानु को इनके पिता जानते थे, महेंद्र सिंह टिकैत, और सारा मुजफ्फरनगर जानता था, सब चौधरी जानते थे। मैं कोई जाटों का विरोधी थोड़ा हूँ। जाटों को मैंने हमेशा स्वाभिमानी बताया और देश का शुभ चिंतक बताया और सच्चा बताया, ईमानदार बताया, जैसे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे और जैसे राजा सूरजमल थे हैं। लेकिन अब कोई ये कहे कि मेरे से सीधे लड़ना चाहे तो फिर जो उसकी असलियत होगी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात बताइए, आप भी किसान नेता, आप भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, राकेश टिकैत भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर इस लड़ाई को मिलकर आपस में क्यों नहीं लड़ रहे एक साथ? किन किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? राकेश टिकैत किसानों की लड़ाई नहीं ले रहे। राकेश टिकैत कांग्रेस के फंडिंग से अपना पेट भरते हैं। किसानों की कहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं राकेश टिकैत? कौन से किसान की लड़ाई लड़ी है राकेश टिकैत ने? कहाँ लड़ाई लड़गी राकेश टिकैत ने? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से, और उन्होंने केवल ये जो आपका गौतम बुद्ध नगर में है जेपी ग्रुप और फलाने ग्रुप उनसे सबसे दराई लिया, हमें सब मालूम। अच्छा, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो भानु प्रताप है भाजपा ने खड़ा किया है, राकेश टिकैत का आंदोलन को ध्वस्त करने के लिए आए हैं। मेरे पैर नहीं से भाजपा खड़ी करेगी? मेरे पैर नहीं है से भाजपा खड़ा करेगी? हैं? भाजपा के खड़े तो दिख रही भाजपा यहाँ हैं? खड़ा हूँ कि नहीं? मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ, मुजफ्फरनगर में खड़ा हूँ, अपने पैरों से खड़ा हूँ। और सुनो, कोई राजनीतिक पार्टी या कोई राजनीतिक नेता या कोई उद्योगपति, मैंने सबको चैलेंज कर दिया है। यदि मैंने किसी से अपने लिए मांगा हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आउट करो, खुलासा करो। मैंने किसी से कभी कोई फंडिंग नहीं ली, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं। अपना बर्बाद कर दिया तो कर दिया, लेकिन ये बर्बादी नहीं है, ये देश के किसानों के लिए हमारा त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। इसकी कहानी हमारे मरने के बाद लिखी जाएगी। अच्छा, 3 तारीख को आप जो पंचायत करने वाले हैं, मुजफ्फरनगर से कितने लोग पहुंचने की आपको उम्मीद है? कितने लोग आएंगे? हजारों मुजफ्फरनगर से हजारों, और चौधरी पहुंचेंगे। और देखो यहाँ गिनवाऊ चौधरी अपने संग, ये रे चौधरी, देखो कुलदीप चौधरी ये बुलंदशहर के, और एनसीआर के चौधरी, और ये चौधरी, और देखो ये चौधरी राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र सिंह चौधरी। मेरे साथ जितने ठाकुर नहीं हैं उतने जाट हैं। तो क्या लगता है सरकार बात मानेगी? किनकी? आपकी।
और किन की मानेगी? हमारी नहीं मानेगी तो किन की मानेगी? हमारी नहीं मानेगी तो और किन की मानेगी? जी बताओ, तुम बताओ, हमारी क्यों नहीं मानेगी? हम आदमी नहीं है? इतने सारे किसान संगठन है, सरकार बात किसकी मानेगी? अरे किसान संगठन सब बेईमानों के, हमसे क्या लगा रहे तुम? सब दलाली करने के लिए बना लिए, हम आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम आएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक भानु है, भानु है एक संगठन, भारतीय किसानों भानु, जो ब्रज के वृक्ष संत ने तैयार किया है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म श्री दिया है, जिनके दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ बरसाने आए हैं, उन सब से कह दिया है 3 अक्टूबर में आओ और किसानों के देखो हालचाल, और किसान आयोग के गठन की और कर्जा माफी की घोषणा करके जाओ, फिर जुग जुग जियो। अच्छा, अगर घोषणा नहीं होती है तो क्या आप भी कहेंगे कि सरकार को उखाड़ फेंकना है? मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हूँ, मैं शराब पीता हूँ। ये काम तो पागल करते हैं, जिनको आगरा का पागल खाना बुला रहा है। मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा, प्रमुख मांगे क्या होगी जो उठाई जाएगी? किसान आयोग का गठन, 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण जो कर्जदार है किसान कर्जे माफ, 10,000 जीवन यापन भत्ता 60 साल उम्र पूरी करने के बाद, और 1 करोड़ मुआवजा। किसान दुर्घटना में मर जाए, ईख में गन्ने में घुसता है, सर्प काट लेता है, किसान मर जाता है। मैंने देखा है ना, थ्रेसर में चला जाता है, क्रैशर में चला जाता है, कैसे ही दुर्घटना में मरे। 1 करोड़ रुपया सरकार को देना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली से होती है। हम सरकार को बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जैसे पहले राजा होता था, राजा के पास जाते थे, अब देश का राजा मोदी जी और प्रदेश के राजा योगी जी, इनसे मांगेंगे, इनसे मांग रहे हैं 1 करोड़ रुपया मुआवजा घोषणा कर जाओ, फिर ले तो हम लेंगे। अच्छा, एक किसान पंचायत फिर दोबारा से मुजफ्फरनगर में भी हो रही है, हिंद किसान मजदूर समिति, क्या वहां से कोई निमंत्रण आया है? अगर आया है तो क्या आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं? रोज आ रही है निमंत्रण, रोज। सपोर्ट नहीं करेंगे और क्या करेंगे? जो ईमानदार लोग पंचायत कहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तुम रोज हमारे पास आ जाते, तुम्हें सपोर्ट नहीं करते? अरे यार, मुजफ्फरनगर हो गए, तुम्हारे भी दिमाग में कुछ कमी आ गई है क्या? आ रही है खबर मनीष सिंह की, नाम से बताऊं, मनीष चौधरी मनीष सिंह कह रहे हैं 26 को आओ, और यदि मेरा माननीय मुख्यमंत्री से वार्तालाप है और उसका नौता 26 का नहीं हुआ तो आऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। कितनी भीड़ लेकर आएंगे? बताओ कितनी लेके आऊं, कितनी लेके आऊं? आज तो वैसे ही चलाया, तब 150 गाड़ी आई हैं, और रुतबे से आऊंगा तो 500 आएंगी संग। 26 तारीख को पंचायत हुई थी, राकेश टिकैत ने 20 लाख की भीड़ इकट्ठा की थी। 20 लाख की काय मेरी बेमतलब की बातें कर रहे हो? तुमसे झूठा, तुम झूठ बोले भी आदत पड़ गई है तुम्हें। वो झूठ बोलता है, भीड़ 20 लाख की कहाँ, वहाँ आसमान में ही कहाँ ही 20 लाख की माँ तो होते ना ही। वो तो पंजाबी है, पंजाबी आ गए और हरियाणा के आ गए और कहने लगे योगी को उखाड़ फेंकूंगा। अरे योगी में तुमने खतौली में वोट पड़े थे, तुम्हारे चुनाव लड़े थे एमएलए का, 2000 वोट पड़े तुम्हारे एमएलए के चुनाव में, फिर एमपी का लड़े बागपत से लोक दल से तो 8000 पड़े, और उखाड़ के फेंक दोगे योगी को। अच्छा, जब आप महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ थे तो राकेश टिकैत काफी छोटे होंगे उस समय, आप तो सब जानते होंगे, तो फिर उनसे बातचीत क्यों नहीं करते? कौन? आप। ऐसा चोर डकैत लंपट आतंकवादी से भानु ने न कभी बात करी है और न करूँगा। क्यों करूँ बात? पुलिस में सिपाही थे, तब वो पुलिस में सिपाही थे, उन्होंने कि हमारे पापा ठीक ठाक हैं, बस इतना अपना काम लेना देना शुरू कर दिया। मैं क्यों बात करूं? क्या मतलब है बात करवाने का? क्या सिफारिश कर रहे हो? मैं नहीं करूंगा बात, कभी नहीं करूंगा, जीवन में नहीं करूंगा। मैं गलत आदमी से भी कहेगा ले लिया इन्होंने इनमें से कुछ, क्या बदनाम करवाने घूम रही हो क्या? वाह भाई वाह, ये कई जिला के तो अपनी सिफारिश में लग रहे हैं, कई होगी इनसे, है ना? तो आपने देखा, ये थे ठाकुर भानु प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि 3 तारीख को वो महापंचायत करने वाले हैं और मुजफ्फरनगर से भारी संख्या में भीड़ पहुंचेगी।